और मैं आपको एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था मुंबई में हो करके आपको बताता हूँ जी कि मैं जब शिपिंग मंत्री था पोर्ट का, तो मैंने एक योजना तैयार की थी। और वो योजना ये थी कि मुंबई से विरार तक कहीं भी हम 17 मिनट के अंदर वाटर टैक्सी शुरू करके हम लोग नए मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। अच्छा। और मैंने वहाँ रोड बना दिया उनको पोर्ट को और आग्रह किया कि जेटी बनाओ। वो जेटी भी बन के तैयार है और अभी महाराष्ट्र में जल्दी प्रपोजल है कि आप इस प्रकार की 7 कहीं भी आप आपके वसई विरार कहीं भी समुद्र में जाओगे, वाटर टैक्सी में बैठोगे और 17 मिनट के अंदर आप नए मुंबई एयरपोर्ट पे जाओगे। रोड से जाने की जरूरत बहुत खूब। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये गुजारिश है नासा वालों से, जो साइंटिस्ट हैं, जो अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, रॉकेट भेज रहे हैं चांद पे, मंगल ग्रह पे। गडकरी साहब से कांटेक्ट कीजिए, ये यहाँ से सीधा वहाँ सड़क बना देंगे, बहुत आसान। यहाँ आप चांद जो है वो चंद घंटों में पहुंच जाएंगे। मेरा सपना है और मैं खुद जाने वाला हूँ। नरीमन पॉइंट्स में निकलकर मैं 12 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचा। अगली बार जब आपको बुलाना हो मैं सिर्फ फोन करूंगा, आप 15 मिनट में नागपुर से यहाँ आ जाइएगा। ये फ्लाईओवर सब आपके ही अधीन है, ये जितने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं? नहीं, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो ये वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट जो पुराना था वो मैंने बनाया था। अच्छा। 55 ये अंधेरी के फ्लाईओवर मैंने बनाए सब। हाँ। ये जितने दिख रहे हैं आपको ये सब बस ये पूरे मैंने बनाए। नए वालों से डर लगता है, ये कभी भी सर पे गिर जा रहे हैं। नहीं गिरे, अब नहीं गिर गए। मैं तो अलग अपनी गाड़ी लगाता हूं, भाई दूर हट लगाओ, ये कभी भी गिर जाएगा। आप एक अच्छी बात बताता हूँ, आप रिसर्च करिए जी कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाकर मुझे अभी 27 साल हुए। हो गए। कंक्रीट का रोड बना, एक भी गड्ढा नहीं है, एक भी गड्ढा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये सारी बातें तो अपनी जगह बहुत मुकम्मल, बहुत अच्छी हैं। आप अपने हेल्थ पे इतना कैसे ध्यान देते हैं? देखिए, मैं सबसे इरेगुलर, इनडिसिप्लिन और अनऑर्गेनाइज्ड था। थे आप? हाँ थे। आपका वजन भी बढ़ गया था। अब आपने कितना घटाया वजन? मेरा 46 केजी का। 46 केजी। Now this is the only minister who doesn't throw his weight around, क्योंकि इनके पास वजन नहीं बचा है। And thank God for that। नहीं, पर आपको याद नहीं होगा जी, आपने एक कार्यक्रम बनाया था जी। मैं बड़ा नोन हूँ, फूडी हूँ और मुंबई में मैं फुटपाथ पर खाता था। आज भी मैं आता हूँ, मैं Z+ में मेरे साथ 50 पुलिस वाले रहते हैं जी। 10-11 बजे के बाद मैं मेरे होटल रेस्टोरेंट तय और मैं स्ट्रीट फूड को खाता हूँ। और इतना मेरा शौकीन था कि बाला साहब ठाकरे जब रहते तो मैं जाता हूँ उनके, मुझे बहुत भजिया खिलाते इधर उधर, तो बोलते तुम्हारे लिए बनाए। और एक बात की, इतनी सारी चीजें बड़ा बड़ा आपने किया, ये बड़ा वो बड़ा, वहां से आप वड़ा पे कैसे? बहुत बड़े इंटरनेशनल टीवी शो में उनने मुझे पूछा कि तुम बहुत प्लानिंग करते हो, बहुत अध्ययन करते हो, योजना। मैंने बोला कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। बोले क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं रात को रोज आज क्या खाना ये सोचता हूँ। और मेरे यहाँ 4 शेफ हैं दिल्ली में और नागपुर में भी है, जिनका कोई काम नहीं है। तो मैं देखो आपको एक बात बताता हूँ, खाने की जन्नत अगर कोई है देश में तो मुंबई है। मुंबई है खाने की जन्नत, तो उसमें बड़ी रेसिपीज जोड़े जा रहे हैं। 2 रेसिपी मुझे बड़ी खूबसूरत से बताइए जो हम यहाँ से ले आ सकते हैं। मेरे यहाँ संतरे का सूप बनता है। संतरे का सूप, ये मीठा होगा? बिल्कुल बढ़िया। और हमारे यहाँ पोहा, और एक बड़े बड़े लोग मेरे यहाँ घर पर आने के पहले फोन करते हैं कि पोहा खाना है। अच्छा। और मिसळ मेरी बड़ी फेवरेट है। साहिर लुधियानवी साहब बड़े शायर थे, उन्होंने कहा था कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसे शुरुआत की थी। कभी कभी आपके दिल में क्या ख्याल आता है? सब ख्याल जो आते हो खाने की आते हैं। और आपको आप एक तरफ से वजन घटा रहे हैं, नहीं, पर आप तरफ से नहीं खाना बना रहे हैं। आपको एक बात बताता हूँ, मेरा खाना कम हुआ है पर खाने के ऊपर की नीयत कम नहीं हुई। तो मेरा जो लेकिन आप खाते ही उतना या सिर्फ बनाते हैं? थोड़ा हाँ। खाने की बात हो गई, राजनीति पे ही आ जाती है जो अभी भी हुआ। आपकी टिप्पणी चाहूंगा। बंगाल का इलेक्शन, पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल का रिजेक्शन और राघव चड्ढा का डिफेक्शन, इसके बारे में क्या बोलना है आपको? पॉलिटिक्स, इसका अर्थ केवल पावर पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। और दुर्भाग्य से देखिए, आपको मैं बताता हूँ, आप जिन जिन बातों में व्यथित होते हो, नाराज होते हो, इससे पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं से ज्यादा जिम्मेदार जनता है जी। और जनता जिस दिन तय करेगी कि हम ये चलने देंगे या नहीं चलने देंगे, अगर कोई डिफेक्शन करेगा तो उसको वोट नहीं देंगे। तो जनता अगर कन्विक्शन के साथ आगे आएगी तो पॉलिटिक्स बदल जाएगा। अभी मैं आपको मेरी बात बताता हूँ। मैं भी पार्लियामेंट में 3 बार चुन के आया हूँ
और मैंने तय किया कि मैं अपने उसूलों के साथ एक मर्यादा के बाहर नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। तो महाराष्ट्र में जाति के आंदोलन बड़े चल रहे थे, तो मैंने पब्लिकली कहा कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने ये कहा कि पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने लोग रहते हैं, जिन्होंने मुझे वोट दिया वो भी मेरे हैं, नहीं दिया वो भी मेरे हैं, और मैं दोनों का भी काम करूंगा। और ये पूरा मेरा परिवार है। मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर नहीं करूंगा। और मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं मुझे। और मैंने पोस्टर नहीं लगाया। इसी मुंबई ने मुझे बहुत सिखाया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी और जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपना आइकॉन में मैं आपने ये बात छेड़ दी। मेरी अगली दास्तान वही थी कि आप इतना सब कुछ करते हैं, कोमल हृदय हैं, क्योंकि आपके अंदर एक कवि छिपा है। जैसे अटल जी एक स्टेट्समैन तो बाद में थे, पहले एक समाजसेवी थे। उनका दिल लोगों के लिए धड़कता था, और बड़ी अच्छी बात है कि मैं उनका बड़ा मुरीद हूं। और उन्होंने कहा था कि धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है, इतने ऊंचे जो आसमान को छू ले, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोले, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूभी न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई फूल न खिले, न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रूखाई कभी। ये आपने इतनी सुंदर बात कही, और मुझे अटल जी के साथ काम करने का मौका मिला। अटल जी ने अपने जीवन में एक साधन शुचिता का परिचय दिया। उनकी भाषा तीखी रहती थी हमेशा, पर किसी को जख्म नहीं हुई। हाँ, किसी का खून ये नहीं। कितनी खूबसूरत बात है। हमारा भी शो में यही अंदाज़े बयां है कि हम टीका टिप्पणी करें, व्यंग का इस्तेमाल करें, किसी को चोट नहीं पहुंचाएं, लेकिन प्रहार करें जो कुरीतियां हैं। जो अटल जी ने महाराष्ट्र से बुलाकर मुझे ये बोला कि आपने बहुत ये सब पुल वगैरह, रास्ते बनाए, ब्रिजेस बनाए, अब गांव को जोड़ने के लिए योजना तैयार करो। मेरी अध्यक्षता में कमेटी तैयार की। जी। और आज देश की सबसे फ्लैगशिप योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला था। तो मैं इतना इम्प्रेस था। आज मैं 45 साल से हूँ। मेरे एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए कोई आता नहीं, पहुंचाने के लिए कोई आता नहीं। तो मैं कहता था कुत्ता भी नहीं आता मेरे वहाँ। अब कुत्ता आने लगा, क्योंकि मैं Z+ कैटेगरी में हूँ। तो सिक्योरिटी का तो बाकी का सब लगा रहता है। 4 मेरे वैन में घुस आए और हर चीज को ऐसे करे। सर इसमें क्या है? मैंने कहा मत पूछना, क्योंकि नेता लोग इससे घबराते हैं। बोले ऐसा क्या है? मैंने कहा जूते हैं। आप सेल्फ एडवर्टीजमेंट, सेल्फ पब्लिसिटी में आपने कभी इंडल्ज नहीं किया है? मेरी एक बोलो तो ये राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि 1 रुपए का काम करो, 10 रुपए की पब्लिसिटी करो ना। लोग बोलते ठीक है। हाँ, मैंने 10 रुपए का काम किया, 1 रुपए की पब्लिसिटी। आप इतने रोड देखो, ये मेरा फोटो नहीं देखोगे आप। नहीं, मैं कई जगह तो फोटो नेताओं के देख के परेशान हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। वेरी गुड। इट शुड नॉट बी डिमांडेड, रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड। इनसे सीखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज अ वुमन, एंड आई थिंक उसको थोड़ा चेंज करके बिहाइंड एवरी गुड हस्बैंड देयर इज अ बेटर वाइफ। क्यों आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि आपकी अर्धांगिनी का इन सब के पीछे उनका बड़ा ही सहयोग रहा है? देखिए, इसके लिए भी नसीब लगता है। एक हिंदी के कवि ने बहुत अच्छी कविता लिखी थी कि कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। वाह। तो मेरी पत्नी MSc है फूड एंड न्यूट्रिशन में, और मेरे बेटे कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, क्योंकि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ। और वो अपना काम करते मेरा नाम तक नहीं बताते। और फिर भी आपको बदनाम करने की कोशिश की गई थी जब एथेनॉल का जब ये हुआ था, फिर वो परिवारवाद, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वो सब लेके पेड़ कैंपेनिंग, पेड कैंपेन। जिस पेड़ पर फल लगते हैं उसी पर लोग पत्थर मारते हैं।